जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे तिल चौथ की कहानी। शहर में देवरानी जेठानी साथ रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचा करता था और अक्सर बीमार ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और उसके बदले में जेठानी बचा खुचा भोजन, पुराने कपड़े जो भी रहता वह उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल वह गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टे छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने के पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से बहुत मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोर मारी पाटी मारी सो रही है या जाग रही है? तो वह बोली कुछ जाग रही हो कुछ सो रही हो। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी पर आज तो कुछ नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लीजिए। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोरी मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली यहाँ पड़ा है घर, जहाँ हो वहाँ निपट लीजिए। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पूछो? नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर ही पोंछ लीजिए। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहे हैं। जेठानी दौड़ी हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाले। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और तुम कहती हो धोने और पाटे से मैं तुम्हें मारूं? मैं कैसे मार सकता हूँ तुमको? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसको मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाओ? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं,
जो चाहे आप खा लीजिए। वाल स्वरूप गणेश जी बोले, आप निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपट लीजिए। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा कि घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरे मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल। अब तू अपने धन से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हंडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हंडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने वाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।